अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आज की वीडियो को क्लियरली समझने के लिए आप लोग बराए मेहरबानी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इन वीडियोस में जो मैं वाकया एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये वाकया हुआ था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान। और हज़रत टीपू सुल्तान ने खुद एक किताब लिखे थे जिसका नाम था तारीख़ खुदादाद, और उस किताब को कर्नल विलियम किर्कपैट्रिक ने बाद में जाकर ट्रांसलेट किया था, और उस इंग्लिश ट्रांसलेशन को मैंने उर्दू में करके आप लोगों तक बता रहा हूँ। दोस्तों, ये छोटी सी एक वीडियो सीरीज़ है जिसमें 3 वीडियोस होंगी, और फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। तो बराए मेहरबानी आज की इस वीडियो को क्लियरली समझने के लिए पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए आज की ये सेकंड पार्ट वाली वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सुल्तान ने जब हमला किया था फोर्ट के ऊपर यानी बेदनूर किले के ऊपर, और सुल्तान की जब तोपें चलनी बंद हुई थी तो अंग्रेज़ों की एक फ़ौज की टुकड़ी सुल्तान के कैंप पे हमला करने के लिए आई थी। तो यहाँ से ये वाक़या आगे बढ़ता है और सुल्तान अपनी किताब में आगे फरमाते हैं कि अंग्रेज़ समझ रहे थे कि हम उनके धोखे और फ़रेब से वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि हम सारे अंग्रेज़ों के पैंतरों को समझ चुके थे और अंग्रेज़ों की हर चाल से भी हम वाकिफ़ थे। हम जानते थे कि अंग्रेज़ दोबारा हम पे ज़रूर हमला करेंगे, इसलिए हमारे सिपाही पहले से ही तैयार थे। और जैसे ही अंग्रेज़ों ने हम पे हमला किया तो हमारे बहादुरों ने चारों तरफ से घेर कर अंग्रेज़ों को चुन चुन के मारने लगे। दोस्तों, सुल्तान फरमाते हैं कि हमने कई अंग्रेज़ों को इस तरह से कत्ल किया कि उनकी रूह कांप उठी थी, और हमारे बंदूकदार सिपाहियों को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अंग्रेज़ों का शिकार कर रहे हैं। दोस्तों, सुल्तान आगे फरमाते हैं कि अंग्रेज़ों ने कायरों की तरह पीठ दिखा के मैदान जंग से दोबारा फरार होने की कोशिश की, और इस महाज पर हमारे सिपाहियों ने अंग्रेज़ों को दोबारा पकड़ पकड़ के किले के खंदक के गड्ढों में फेंकना शुरू कर दिया। इस हमले के बाद में जब हमने अपने सिपाहियों का जायज़ा लिया तो हमने पाया कि हमारे भी बहुत सारे जानिसार शहादत पाए थे। दोस्तों, यहाँ सुल्तान फरमाते हैं कि अब मेरे सब्र की इंतहा हो चुकी थी और मेरा जलाल उरूज पे था। अगले दिन मैं खुद अपने एक लश्कर और बंदूकदार सिपाहियों को लेकर किले के दरवाजे पे पहुंचा और किले के दरवाजे पे डायरेक्टली हमला बोल दिया। जैसे ही हम लोगों को अंग्रेज़ों ने किले की दीवारों से देखा तो अंग्रेज़ समझ गए कि फैसला अब आर पार का होगा, और जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने किले के रैम्पार्ट्स बैस्टियंस की दीवारों से झांकना तक बंद कर दिया कि दिलों में हमारी फ़ौज का ऐसा डर बैठा हुआ था। इसी बीच अंग्रेज़ दोबारा पीछे से 3 बार हम पे हमला करने की कोशिश तो किए, लेकिन हर बार अंग्रेज़ नाकाम होकर वापस भाग गए। इसी तरह से 10 दिनों तक हम किले को घेर कर अंग्रेज़ों को चुन चुन कर जहन्नम भेज रहे थे। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जब जनरल मैथ्यूज़ की अंग्रेज़ी फ़ौज ने बेदनूर के इलाके पे कब्ज़ा किया तो वहाँ पे इतना जुल्म किया गया था कि खुद अंग्रेज़ों के ही राइटर्स ने भी उन वाक़ियों को बताते हुए नरेट किया है कि जनरल मैथ्यूज़ ने कहीं ना कहीं गलती की थी। दोस्तों, सुल्तान आगे फरमाते हैं कि हमारे 10 दिनों के कांस्टेंट हमलों के बाद अंग्रेज़ों की पूरी हिम्मत टूट चुकी थी, और 11वें दिन अंग्रेज़ों ने मेरे पास सरेंडर करने के लिए राज़ी हो गए। अंग्रेज़ों ने सरेंडर के लिए मुझसे 7 रिक्वेस्ट या फिर इल्तिजा किए थे, और उन 7 रिक्वेस्ट में से पहली रिक्वेस्ट थी कि जब हम लोग यानी कि अंग्रेज़ जब सरेंडर करें तो सुल्तान की फ़ौज का कोई भी असदुल्लाही सिपाही हो या फिर कोई भी फ़ौजी हो या रिहायशी हो, अंग्रेज़ों को वो ना गाली देगा और ना ही उनके ऊपर थूकेगा, और ना ही अंग्रेज़ों को किसी तरह की चोट पहुँचाई जाएगी। अंग्रेज़ों की दूसरी रिक्वेस्ट थी कि सुल्तान रहम फरमाकर अंग्रेज़ों को उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स को रखने देंगे, और लेकिन जो भी हथियार वगैरह हैं अंग्रेज़ों के पास वो अंग्रेज़ बाकायदा सरेंडर कर देंगे। अंग्रेज़ों की तीसरी रिक्वेस्ट थी कि जो भी पैसा अंग्रेज़ों के पास है, सोना चांदी वगैरह, वो सब कुछ सुल्तान के हवाले कर दिया जाएगा, और अंग्रेज़ अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो लोग सुल्तान के मुजरिम होंगे और सुल्तान उन्हें जो चाहे वो सज़ा दे सकते हैं। और अंग्रेज़ों की 4th रिक्वेस्ट भी इसी तरह से थी कि अंग्रेज़ किले के अंदर से कोई भी दौलत नहीं लेंगे, बस उन्हें उनके कपड़े वगैरह पर्सनल बिलोंगिंग्स को रखने दिया जाए। अंग्रेज़ों की 5वीं रिक्वेस्ट थी कि सुल्तान अंग्रेज़ों को 1, 2, 3 जहाज़ प्रोवाइड करेंगे जिसमें अंग्रेज़ अपने घर या फिर अपने वतन लौट जाएं,
और सुल्तान कुछ खाने पीने के लिए राशन भी देंगे अंग्रेजों को, जिसकी कीमत अंग्रेज हेडक्वार्टर्स या फिर अपने घर पहुंचकर अता कर देंगे। दोस्तों, अंग्रेजों की 6th रिक्वेस्ट थी कि जो सुल्तान अंग्रेजों को जहाज देंगे उसमें जो अंग्रेज बॉम्बे की तरफ जाना चाहें वो बॉम्बे की तरफ जा सकें, और जो अंग्रेज मद्रास की तरफ जाना चाहें उन्हें मद्रास की तरफ जाने दिया जाए। और साथ ही साथ अंग्रेज़ों की 7वीं या 7th सबसे एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट थी कि सुल्तान अपने 2 कमांडर्स को अंग्रेज़ों के साथ रवाना करेंगे जहाज़ों पे, और अंग्रेज़ों के 2 कमांडर्स सुल्तान के पास रहेंगे जंगी कैदियों की तरह। और जब सभी अंग्रेज सही सलामत हिफाजत के साथ बॉम्बे और अपने हेडक्वार्टर्स मद्रास में पहुंच जाएंगे तो सुल्तान के उन 2 कमांडर्स को अंग्रेज वापस भेज देंगे और बदले में सुल्तान भी अंग्रेजों के 2 कमांडर्स को रिहा कर देंगे। दोस्तों, सुल्तान अपनी किताब में फरमाते हैं कि अंग्रेज़ों की इन शर्तों को सुनने के बाद सुल्तान ने अंग्रेज़ों की सभी शर्तों को मान लिए और अंग्रेज़ों के इन शर्तों को एक ट्रीटी की तरह से फ़ारसी और इंग्लिश में लिखवा कर ख़ुद सुल्तान ने उन फ़ारसी की ट्रीटीज़ पे सिग्नेचर करके अंग्रेज़ी जो इंग्लिश ट्रीटी थी उसको अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे भी अंग्रेज़ अपनी फितरत से बाज नहीं आए थे। उन्होंने यहाँ पे भी सुल्तान को धोखा देने की कोशिश की थी। ज़रा सुनिए सुल्तान क्या फरमाते हैं। सुल्तान लिखते हैं कि अगले दिन अंग्रेज़ों ने किले के अंदर सल्तनत खुदादाद के पूरे तोशखाने यानी कि ख़जाने को सल्तनत के जानवरों के ऊपर साजो सामान के साथ लोड करके बाकी बचे अपने सारे लोगों में ख़जाने को बांट दिए थे। फिर कुछ देर के बाद अंग्रेज़ों ने किले का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगे और सबसे पहले जनरल मैथ्यूस मेरे पास आया और उसने अपनी तलवार मेरे कदमों पे पास रखकर सरेंडर किया। फिर एक एक करके सभी अंग्रेज़ों ने, जो लगभग 2200 ब्रिटिशर्स थे, उन सभी लोगों ने अपनी तलवारें और बंदूकें हमारे सामने रखकर सरेंडर किए। फिर अंग्रेज़ी फ़ौज के नेटिव ट्रूप्स ने, यानी कि हिंदुस्तानी सिपाही भी जो अंग्रेज़ों के लिए काम किया करते थे, उन लोगों की जिनकी तादाद कही जाती है कि 10,000 थे, उन लोगों ने भी सुल्तान की फ़ौज के सामने सरेंडर किया था। और सुल्तान आगे फरमाते हैं कि हमने सभी अंग्रेज़ी फ़ौजियों को किले से बाहर निकलने के बाद उनका सरेंडर एक्सेप्ट किया और उन्हें बिना किसी तरह की तकलीफ़ पहुंचाए हमने एक उन्हें ख़ास जगह पर ख़ैमे लगवा कर वहाँ पर रखने का इंतज़ाम करवाया। लेकिन अगले दिन मैंने जनरल मैथ्यूस को अपने पास बुलवाया और जब वो मेरे सामने हाजिर हुआ तो मैंने जनरल मैथ्यूस से पूछा कि क्या तुम अंग्रेज़ों ने अपनी लिखी हुई शर्तों की पाबंदी की है? तो जनरल मैथ्यूस ने जवाब दिया कि बेशक हमने हर शर्त की पाबंदी की है। इस जवाब को सुनने के बाद सुल्तान आगे फरमाते हैं कि मैंने अपने 20 सरदारों को अंग्रेज़ी ऑफिसर से पूछताछ करने को भेजा था और मैंने खुद भी अंग्रेज़ों से ये सवाल किए थे कि अपनी ट्रीटी के ख़िलाफ़ जाकर तुम लोगों ने सल्तनत खुदादाद का पैसा क्यों लिया और क्यों सल्तनत खुदादाद के पूरे तोशखाने को खाली किया गया। साथ ही साथ तुम लोगों ने ऐसी हरकत क्यों की कि यहाँ के नेटिव लोगों को तुमने अपने यूनिफॉर्म्स पहनाकर किले से बाहर क्यों लेके आए। दोस्तों, इन सवालों को सुनने के बाद अंग्रेज़ों ने कहा कि सुल्तान, हमें इन चीज़ों के बारे में इल्म बिल्कुल नहीं है और ना ही हम लोगों ने कोई ख़जाना चुराया है। दोस्तों, यहाँ पे सुल्तान आगे लिखते हुए फरमाते हैं कि मैंने अंग्रेज़ों को एक और मौका देते हुए कहा कि तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम उन सारे लोगों को जिनको तुम्हें अपने लिबास पहनाकर बंदी बनाकर किले से बाहर ले आए हो, उन सभी लोगों को फ़ौरन आज़ाद करो और सल्तनत खुदादाद से लूटा हुआ सारा मालो ज़र और ख़जाना वापस करो। दोस्तों, यहाँ पे दोबारा अंग्रेज़ों ने सुल्तान से यही कहा था कि हम लोगों ने किसी को बंदी नहीं बनाया है और ना ही हम लोगों ने किसी को कपड़े पहनाकर बाहर लाए हैं और साथ ही साथ हमारे पास कोई ख़जाना नहीं है। इस जवाब को सुनने के बाद हज़रत टीपू सुल्तान ने सभी अंग्रेज़ी फ़ौजियों को उनके कैंप वापस भेज दिए, लेकिन अपने असदुल्लाही सिपाहियों को सुल्तान ने ताकीद किए कि पूरे अंग्रेज़ी कैंप को चारों तरफ से घेर लिया जाए। और सुल्तान अपनी किताब में आगे फरमाते हैं कि अगले दिन मैंने अंग्रेज़ों को एक दूसरी जगह पे शिफ्ट करने का हुक्म दिया और जब अंग्रेज़ हमारी फ़ौज के यानी हमारे असदुल्लाही सिपाहियों के दरमियान से गुज़र कर दूसरी जगह पे जाने लगे तो हमने एक एक अंग्रेज़ को रोक कर उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी।
हमने देखा कि किस तरह से इन झूठे अंग्रेज़ों ने अपने कपड़ों की आस्तीनों में, कॉलर्स में, पैजामों में हर जगह सल्तनत के पैसों को छुपा रखे थे। और साथ ही साथ कुछ अंग्रेज़ों ने तो अपने हुक्का के पाइप के अंदर भी खजाने की दौलत को छुपाने की कोशिश की थी। कुछ अंग्रेज़ों ने जुल्म की इंतहा करते हुए अपने जिंदा जानवरों के चमड़ों को काट कर चमड़े के अंदर सोने के सिक्के ठूस कर ले जाने की भी कोशिश की थी। और कुछ अंग्रेज़ों ने तो अपनी शर्मगाहों के अंदर तक सिक्के ठूस रखे थे। और जब अंग्रेज़ों की ये तलाशी चल ही रही थी कि अंग्रेज़ों के कैंप की तरफ से ज़ोरदार शोर होने लगा। जब हमने वहां जाकर देखा तो पाया कि अंग्रेज़ों की फौज के दरमियान में से लगभग 500 से ज़्यादा हिंदुस्तानी कम उम्र के लड़के और लड़कियां मौजूद थे, जिनको अंग्रेज़ों ने अपने यूनिफॉर्म्स पहनाकर अंग्रेज़ी फौज के साथ हमसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही सभी अंग्रेज़ों की तलाशी ख़त्म हुई तो मैंने सभी अंग्रेज़ी फौज के सारे ऑफिसर्स को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया और सभी अंग्रेज़ी ऑफिसर्स को हमने हमारी सल्तनत के अलग अलग इलाकों के कैद खानों की तरफ रवाना कर दिया। दोस्तों, सुल्तान आगे फरमाते हैं कि जब हमने उन 500 से ज़्यादा लोगों को जिन्हें अंग्रेज़ अपने लिबास पहनाकर ले जा रहे थे, उन लोगों के बारे में और भी तफ्तीश की तो हमने उनमें से 12 मुसलमान औरतों को भी पाया जिन्हें अंग्रेज़ अपने लिबास पहनाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। और हमें ये भी पता चला कि उसमें से ज़्यादातर औरतें सैयद और शेख घराने को बिलोंग करती थी, जिन्हें अंग्रेज़ों ने सूरत और बंगाल के इलाकों से अगवा करके यहाँ पे लेके आए थे। दोस्तों, सुल्तान फरमाते हुए लिखते हैं कि मैंने उन सभी औरतों को बड़े ही एहतराम और अदब के साथ आज़ाद करते हुए उन्हें उनके इलाके और उनके घरों की तरफ वापस रवाना कर दिया। और अगले दिन दोबारा हमारी फ़ौज को मैंने तैयार होने का हुक्म दिया। अब बारी थी मैंगलोर की तरफ रवाना होने की, क्योंकि इस सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की आखिरी लड़ाई को मैंगलोर के किले के पास लड़ा जाना बाकी था। और दोस्तों, इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये सेकेंड पार्ट वाली वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। दोस्तों, मेरी गुजारिश है आपसे कि अगर आप चैनल पे हमारे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पे सेट ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।